हेलो एवरीवन, मेरा नाम है यश साहू और आज हम एक और नए टॉपिक लेके आए हैं आपके बीच। टॉपिक हिस्ट्री का ही रहेगा। अलेक्जेंडर इन्वेंशन एंड ऑफ इंडियन इम्पैक्ट। अलेक्जेंडर का इन्वेंशन देखेंगे हम। तो देखते हैं कि कॉन्टेक्स्ट और बैकग्राउंड देखते हैं। पहले जी प्री 326 BC से अलेक्जेंडर का कम आउट हो गया था वर्ल्ड में। पॉलिटिकल वैक्यूम नॉर्थ वेस्ट में। आप ये इंग्लिश में ही पढ़ सकते हो, मैं आपको यहाँ से समझा देता हूँ हैंड रिटन नोट से कि वाई अलेक्जेंडर इन्वेंटेड। अलेक्जेंडर इंडिया में क्यों इन्वेजन करना चाहता था। तो एक तो उसे मिथोलॉजिकल स्टोरीज बहुत सारी पढ़ रखी थी इंडिया के बारे में कि इंडिया में बहुत पैसा है, इंडिया सोने की चिड़िया है, इंडिया में बहुत रिचेस्ट पर्सन है और बहुत सारी मिथोलॉजिकल स्टोरीज थी। इस वजह से अलेक्जेंडर आना चाहता था। और नॉर्थ वेस्ट पॉलिटिकल डिसयूनिटी, उसको पता था कि इंडिया में बहुत छोटे छोटे किंगडम्स हैं, उस टाइम पे यूनिटी थोड़ी कम है। इस हिसाब से वो सोच रहा था कि इंडिया में इन्वेंशन करना आसान होगा। जोग्राफिकल इनसिक्वेंसिटीज, एग्रीकल्चर सही था, मतलब कैपिटल अच्छा था इंडिया में उस टाइम पे। अब हम ये देखते हैं कि इसमें से देख लेते हैं थोड़ा। लैक ऑफ यूनिटी, ये मैंने आपको बता दिया कि क्यों इन्वेजन करना चाहता था अलेक्जेंडर इंडिया में। नो परमानेंट पावर कंटिन्यूटी फाइट, आम्बी ऑफ तक्षशिला, पोरस ऑफ झेलम, ये सब हम आगे पढ़ेंगे। अलेक्जेंडर का मोटिव क्या था? कनक्वर द रिमेनिंग पर्शियन स्टेपिस इन इंडिया। पर्शियन स्टेपिस से इंडिया में कॉन्कर करना चाहता था वो, पूरे ये नॉर्थ वेस्ट का पार्ट कैप्चर करना चाहता था। लोर ऑफ द वेल्थ डिस्कवर्ड बाय हेरोडोटस, जो कि हेरोडोटस पहले अलेक्जेंडर से पहले आए थे, तो उन्होंने जो वेल्थ बताई थी इंडिया में, उसके हिसाब से ये कॉन्कर करना चाहता था इंडिया को। जोग्राफिकल क्यूरियोसिटी, मिथ ऑफ द ईस्टर्न ओशियन एंड जस्ट बियॉन्ड द इंडिया, ये मैंने आपको अभी बताया थोड़ी देर पहले। द कोर्सेज ऑफ इन्वेंशन 327 से 325 BC। पहले एंट्री देखते हैं हम। जो इंदुकुश माउंटेन है वो पहली बार अलेक्जेंडर ने ही क्रॉस किए थे। आप ये डायग्राम के जरिए देख सकते हो यहाँ पे। मैं आपको एक मिनट मार्क करके दिखा देता हूँ। दोस्तों आवाज़ क्लियर आ रही हो तो बता देना। ये देखिए, ये पहले ये इंदुकुश जो माउंटेन्स थे ये अलेक्जेंडर ने ही मतलब क्रॉस किए थे फर्स्ट टाइम। और इसके बाद जो ट्राइबल से लड़ाई हुई थी अलेक्जेंडर की, मतलब पहले ट्राइबल से फाइट हुई थी। इंदुकुश माउंटेन कवर करने के बाद ट्राइबल्स को हराकर फिर तक्षशिला में एंटर हुआ था जब अलेक्जेंडर, तो उसकी आम्बी से लड़ाई चल रही थी। मतलब आम्बी जो राजा थे तक्षशिला के, उनसे लड़ाई चली। उसके बाद इंडस, सॉरी गाइस एक मिनट, तो मैं साइलेंट ही कर देता हूँ। इस वीडियो को हम थोड़ा छोटा रखेंगे क्योंकि जो प्रीवियस वीडियोज़ हैं वो थोड़ी बड़ी हो रही हैं, तो देखने में दिक्कत आ रही है। इसको हम ज़्यादा से ज़्यादा 15 मिनट से क्रॉस नहीं होने देंगे। देखिए तक्षशिला में जो आम्बी किंग था, उसके बाद इंडस इंडस रिवर कवर की, उसके बाद आम्बी से एक लड़ाई हुई। आम्बी के बाद झेलम रिवर क्रॉस की। अलेक्जेंडर उसकी आर्मी के साथ आया था, उसके बाद उसने झेलम रिवर क्रॉस की। झेलम के बाद उसकी लड़ाई हुई पोरस से। जी हाँ, राजा पोरस से उसकी लड़ाई हुई और अलेक्जेंडर वर्सेस पोरस ऑन बैंक ऑफ रिवर झेलम। झेलम रिवर के तट पर लड़ाई हुई थी और बैटल का नाम क्या था? बैटल ऑफ हाइड्रोस्पेस। जी हाँ दोस्तों, बैटल ऑफ हाइड्रोस्पेस यहीं झेलम नदी क्रॉस करने के बाद हुआ था। और ऐसा माना जाता है कि आम्बी और पोरस दोनों के अलाइन बना लिया था। इन दोनों ने अलाइन बनाकर, आम्बी और पोरस ने अलाइन बनाकर अलेक्जेंडर से फाइट की थी। तो इतना ही है इस पे। उसके बाद फाइट चल रही थी, आप यहाँ से पढ़ लेना नोट्स में से, डिटेल्स में से फैक्ट वगैरह। वो तो आपको कहीं भी मिल जाएंगे बुक्स में। स्टोरी समझिए आप, मतलब कैसे आया था और कैसे क्या लड़ाई हुई, स्टोरी समझना ज़रूरी है। ये देखिए बैटल ऑफ हाइड्रोस्पेस यहाँ लिखा है। एक मिनट, ये देखिए, ये वाला बैटल ऑफ हाइड्रोस्पेस झेलम 320 BC में हुआ था, किंग ऑफ अगेंस्ट किंग पोरस। ऐसा माना जाता है कि आम भी जो किंग थे वो भी इसमें थे। पोरस फॉरकस हैरियोकली बट द डिफीटेड ड्यू टू अलेक्जेंडर
superiority, bravery, and then socket mud, terrain Indian chariots got sucked। मतलब जो किंग था, जो पोरस किंग थे, उनके उनकी जो सेना थी उसमें ना एलिफेंट्स वगैरह थे और चैरियोट्स वगैरह थोड़े सही थे। और अलेक्जेंडर तो जब वो इंदुकुश माउंटेन क्रॉस करके आया था तो वो इतनी चीज़ें इस साइड नहीं ला पाया था। इस वजह से जो अलेक्जेंडर की आर्मी थी वो थोड़ी वीक पड़ रही थी, पर इतनी भी वीक नहीं पड़ी थी। दोनों ने बिल्कुल 50-50 का मैच हुआ था दोनों के बीच में। उसके हिसाब से तो मतलब डिफीट नहीं हुए थे। बहुत सारी थ्योरीज हैं। किसी थ्योरी में बताया जाता है कि राजा पोरस हार गए थे, किसी में बताया जाता है अलेक्जेंडर हार गए थे, पर ऐसा मेरे हिसाब से नहीं हुआ था। मतलब अलेक्जेंडर की आर्मी ने एक वो बना लिया था बीच में कि इनको आगे जाने देंगे, पर आगे क्या हुआ था वो हम आपको बताते। देखिए, जब इन दोनों की लड़ाई चल रही थी अलेक्जेंडर और राजा पोरस की, तो थोड़ा बहुत डिफीट हुआ था पोरस। हाँ, मतलब पूरी तरह से आर्मी नहीं हारी थी, पर अलेक्जेंडर की आर्मी को भी बहुत नुकसान हुआ था। इसके बाद ये छिनाम नदी को पार कर कर ट्राइबल से फिर से फाइट होती है। थोड़े बहुत जो ट्राइबल्स रहते हैं उनसे फाइट होती है। उसके बाद जो बीज नदी थी उसको पार करने के बाद जो अलेक्जेंडर की आर्मी थी वो म्यूटनी छेड़ देती है अलेक्जेंडर के खिलाफ। अब इसमें क्या था देखिए, द म्यूटनी एट बीज रिवर हाइड फेसेस, अलेक्जेंडर आर्मी रिफ्यूज द मार्च फर्दर ईस्ट। रीजन रीजन बहुत सारे थे, क्योंकि जो माना जाता है जो पोरस से इतनी खतरनाक लड़ाई हुई थी कि उसकी आर्मी ने मतलब हार मान ली थी। अलेक्जेंडर की आर्मी ने हार मान ली थी पोरस की आर्मी से लड़ने के बाद। उसके बाद वो आगे नहीं जाना चाहते थे, क्योंकि उन्होंने इंदुकुश माउंटेन भी क्रॉस किए थे। इंदुकुश माउंटेन भी बहुत हार्ड होता है क्रॉस करना उस टाइम पे। और फिर राजा पोरस की आर्मी से भी बहुत हाई लड़ाई हुई थी। उसके बाद तो लोगों ने मतलब जो आर्मी थी उसने हथियार डाल देते और बोल दिया था कि हम इसके आगे नहीं जाएंगे। आप म्यूटनी छेड़ दी थी, तो अब आपको पता ही है म्यूटनी के बाद तो किंग भी कुछ नहीं कर सकता। रीज़न बहुत सारे थे, होमिक स्किन्स, डिसीज, हीट, टेरिफाइंग रिपोर्ट्स ऑफ मैसिव नंदा एम्परर आर्मी मगध वेटिंग अक्रॉस द गंगा। उनको पता था जो नंदा डायनेस्टी थी उसकी आर्मी भी वेट कर रही है गंगा रिवर के उस पार। अगर उससे फाइट होती तो आर्मी ख़त्म हो जाती, ऐसा मानना है कुछ थ्योरीज का। और देखते हैं हम इसमें आगे। retreated 350 death, Alexander divided his army, one part of land another by sea under Nicurius, the death of Babylon 323 BC at the age of 33। अलेक्जेंडर की डेथ हो गई थी 33 एज में। उसने इतना एरिया कॉन्कर कर लिया था, आप कभी गूगल पे सर्च करना। बहुत बड़ा एम्परर था अलेक्जेंडर का, सिर्फ 33 की एज में। उसकी डेथ पे भी किसी दिन वीडियो बनाएंगे, उस पर भी बहुत सारी थ्योरीज हैं। थोड़ा ये ग्राफ देख लेते हैं इसे। मैकाडोनिया पे कब्जा करने के बाद पर्सिया के राजा को डिफीट किया था, डिफीटेड ड्यूरियस थर्ड। फिर इंदुकुश माउंटेन को क्रॉस करके तक्षशिला में आम भी सबमिट किया था। फिर रिवर झेलम में बैटल ऑफ हाइड स्पेसिस करके 360 बीसी में। फिर रिवर बीस को आर्मी का म्यूटनी हो गई थी। ये सब मैंने आपको बताया, ये थोड़ा डायग्राम दे। फिर बेबीलोन में उसकी डेथ हो गई थी 323 बीसी में। अब कॉसेस ऑफ अलेक्जेंडर सक्सेस देख लेते हैं। मतलब अलेक्जेंडर इतनी कम उम्र में कैसे सक्सीज हुआ, क्या कारण थे, क्या रीज़न थे। देखिए, सेंट्रलाइज्ड पावर, fragmented polity of Northwest, no unified format, territorial king rules of आम्बी। दोस्तों आम्बी की जो कहानी है वो भी थोड़ी अलग है। जैसे किसी किसी थ्योरी में बताया जाता है कि ये टेरिटोरियस किंग्स का मतलब होता है देशद्रोही राजा जो होते हैं। जो लाइक आम्बी जो किंग थे उन्होंने थोड़ी चीटिंग कर दी थी बैटल में, इस हिसाब से उनको देशद्रोही राजा बोला जाता है। उन्होंने थोड़ी अलेक्जेंडर की आर्मी से अलाइन बना के थोड़ी हेल्प कर दी थी, एक थ्योरी के हिसाब से ये है। और आप देख लेना बहुत सारी थ्योरीज हैं, पर जो फेमस थ्योरीज हैं उनके हिसाब से मैं आपको यही बता रहा हूँ कि जो आम्बी के राजा थे वो उनको थोड़ा देशद्रोही का उन पे लगा था। मैकेडेनियन फ्लेसिम टाइट इन्फ्लुएंसी फॉर्मेशन विथ लॉन्ग फेसेस हाईली मोबाइल लाइट कर्वली। उसका माइक गड़बड़ कर देता है, अभी पूरा सेटअप सही से हुआ नहीं है। लीडरशिप ऑफ अलेक्जेंडर एक्सपेंटेशनल मिलिट्री जीनियस एंड रेपिड ऑफ मूव।
मूवमेंट, ये आप पढ़ लेना और यहाँ से पढ़ लेना कुछ, बाय अलेक्जेंडर आर्मी यू टर्न। तो हॉट क्लाइमेट कंडीशन के हिसाब से उन्होंने यू टर्न कर दिया था। 10 ईयर्स ऑफ फाइट, 10 ईयर्स तक ये फाइट चली थी। प्रेजेंस ऑफ एलिफेंट इन नंदा डायनेस्टी, अलेक्जेंडर आर्मी ऑलरेडी गॉट द competition from इंडियन सोल्जर्स। बहुत सारे कारण थे। इम्पैक्ट ऑफ अलेक्जेंडर इन्वेंशन, दोस्तों अगर आज अलेक्जेंडर इंडिया में इन्वेंशन नहीं किया होता तो हम हमारे मौर्यन एम्पायर को कभी भी देख नहीं पाते। उसकी भी एक बहुत अच्छी स्टोरी है जो कि हम अगली वीडियो में बनाने की कोशिश करेंगे, कि कैसे मौर्यन एम्पायर पावर में आया और चंद्रगुप्त मौर्य की क्या स्टोरी है। वो मेरे प्रीवियस लेक्चर में मैंने बता भी रखा है, पर उसके लिए एक अलग से भी वीडियो बना देंगे। इफेक्ट ऑफ इन्वेंशन, so the Alexander invention of located the northwest short-lived in indirected condition sequence were profounded। पॉलिटिकल इम्पैक्ट देखते हैं पहले। इसके पॉलिटिकल इम्पैक्ट थे कि वो ही मैंने आपको बताया, मौर्यन एम्पायर, Alexander destroyed the power of small republics and principalities in northwest, the political became made easier, Chandragupta Maurya to unified the region under the massive empire of शॉर्टली आफ्टर, मतलब जो चंद्रगुप्त मौर्य थे उनको बहुत आसान था क्योंकि छोटे छोटे साम्राज्य थे, उनको पहले ही अलेक्जेंडर ने हरा चुका था। एक्सपोजर और एम्पायरल सिस्टम, इंडियंस ऑब्जर्व द हाईली सेंट्रलाइज्ड मिलिट्रिस्टिक मैकेडोनियन स्टेट मॉडल। ये भी एक अच्छा टॉपिक है। जैसे साम्राज्यवादी प्रणालियों का प्रभाव, भारतीयों ने अत्यधिक केंद्रीकृत संवेदनशील मैकेडोनियन राज्य मॉडल पर आलोचनात्मक किया, मतलब जो मैकेडोनियन मॉडल था स्टेट्स का, उसको अपनाया चंद्रगुप्त मौर्य ने। उसके बाद मतलब इजी था कॉन्कर करना इंडिया पे और नंदा डायनेस्टी को हराना। अब हम देख लेते हैं इकोनॉमिकल एंड जोग्राफिकल इम्पैक्ट, ओपनिंग द ट्रेड रूट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि बाद में जो गुप्ता पीरियड आएगा उसमें कैसा क्या, मतलब गोल्डन वर्ल्ड कहेंगे इंडिया को। तो ओपनिंग ट्रेड रूट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट इमीडिएटली आउटकम इट्स अ 4 डिस्टेंस रूट। ये वाली लाइन दोस्तों टेक कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। बाय 3 बाय लैंड, 1 बाय सी बिटवीन इंडिया टू वेस्ट। जो पहले जो ट्रेड होता था वो सी के थ्रू होता था, मतलब नदी के रास्तों से, मतलब नदी कह रहा हूँ सॉरी, समुद्र के रास्तों से जो ट्रेड होता था। फिर उसके बाद जब अलेक्जेंडर ने डिफीट किया तो फोर फोर डिस्टेंस रूट्स हो गए, एक सी के जरिए और 3 लैंड के जरिए। बोट बूट्स ऑफ कॉमर्स, बूट्स बूट्स कह रहा हूँ बूस्ट, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट बिटवीन द इंडिया एंड ग्रीक फैसिलिटीज, शुगर इन ट्रेड, मर्चेंट्स गिल्ड्स एंड कल्चरल एक्सचेंज। वो तो आपको पता ही, किसी का भी इन्वेंशन होता है किसी भी राज्य पर तो उसका कल्चरल और ट्रेड की चीज़ें और जो मर्चेंट गिल्ड्स होते हैं उसके बाद वो आते हैं। कल्चरल एक्सचेंज तो कंपलसरी है, कंपलसरी मतलब मैंडेटरी है, हर चीज़ में मैंडेटरी है कल्चरल एक्सचेंज। आपको पता ही है, इंडो वेस्टर्न, इंडो ग्रीक, ये सब कल्चरल एक्सचेंज का जरिए आज भी हम जो आधी यूरोपियन चीज़ें अपना रहे हैं ये भी कल्चरल एक्सचेंज है। जोग्राफिकल डिस्कवरीज, द बिकॉज Alexander and will explore the coast of from the month of Indus and Euphrates, mapping the previous unknown maritime routes। जो अननोन रूट्स थे कि इस रास्ते से भी इंडिया जाया जा सकता है रिवर्स को पार कर कर, वो रूट्स एलेक्जेंडर ने डिस्कवर किए थे। कल्चरल एंड इंटेलेक्चुअल इम्पैक्ट, हिस्टोरिकल क्रोनोलॉजी, एलेक्जेंडर इन्वेंशन 326 BC इन द फर्स्ट revival date in early India history. It helped to historian date subsequence like Chandragupta association with the precession. Valuable Greek accounts, historians was accommodated Alexander, Iranian, Nicholas, Ptolemy left a detailed record। आर्ट एंड आर्किटेक्चर, ये देख लीजिएगा आप, स्कूलों में भी थोड़ा चेंज हुआ था आर्ट एंड आर्किटेक्चर में। एस्ट्रोनॉमी, क्रोनिकोलॉजी, ये सब आप देख सकते हैं कहीं से भी। मैंने आपको एक स्टोरी बता दी है कि कैसे अलेक्जेंडर का इन्वेंशन हुआ यहाँ पे, क्यों वापस गया, कैसे वापस गया, क्यों आया था, ये हमने क्यों आया था, कैसे वापस गया, क्या छोड़ के गया, क्या इम्पैक्ट पड़ा, ये 3-4 चीज़ें हमने बिल्कुल क्लियर कर दी हैं। इसके बाद
तो ये आपका मौर्यन पीरियड चालू हो जाता है। इसके बाद वो हम अगली वीडियो में कवर करेंगे। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।